गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में चल रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने जो स्कूल में उसके साथ में परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, एक टीचर के द्वारा बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था किस चीज को याद करने के लिए, डेट्स को याद करने के लिए। आइंस्टीन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आइंस्टीन ने खुद का एक प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया कि डेट याद करने के बजाय मैं अगर उसे ढंग से अगर ध्यान से पढ़ूं किसी चीज को तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटों को मैं किताब के अंदर भी पढ़ सकता हूं। बहुत ज्यादा उसका टीचर के साथ में बहस हुई और उस बहस के अंदर आइंस्टीन को बहुत ही शर्मिंदा भी होना पड़ा जब टीचर ने उसके ऊपर कई बार ताने कसे, ये कहकर के कि भाई आप अपना कोई सिद्धांत है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसे पूरी क्लास को बता दीजिए ताकि पूरी क्लास उसी तरीके से किताबों को क्या करेगी, समझेगी और पढ़ेगी। यहां तक कि जिस बस्ती में वो रहता था, जहां पर वो कमरा लेके रहता था, वहां पर भी कंडीशंस जो थी, हालात जो थे वो बदतर थे, अच्छे नहीं थे। बताया जाता है उसकी लैंडलॉर्ड जो वाइफ है उसके बारे में कि वह तो अपने बच्चों को पीटती थी रोज और उसे आकर के उसका पति जो था वो पीटता था। यहां तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया था। इसके बाद में आप पेज नंबर बेटा 26 पर आइए। 26 पर नीचे से ऊपर बढ़ेंगे हम पेज से, तो यहां पर आया बट एट लीस्ट, अब वह अपनी एक कजन यूरी के पास में आता है और उससे वार्तालाप करता है कजन यूरी के साथ। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. क्या कह रहा है बेटा? जब वह शाम के समय अपने कजन यूरी से मिलने के लिए आया तो यूरी ने क्या कहा उससे कि बट एट लीस्ट, कम से कम, यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कि तुम्हारे पास में खुद का कमरा तो है। विच इज मोर देन आई कैन से, जो मेरे विचार से बहुत अच्छा है। किसके बजाय? मेरे बजाय। एट लीस्ट यू लिव अमोंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग even if they are all poor students, said Albert. अल्बर्ट से उसने कहा कि तुम्हारे पास कम से कम खुद का तुम्हारा कमरा तो है, और जो काफी बढ़िया है मेरे विचार से। लेकिन अल्बर्ट ने क्या जवाब दिया कि एट लीस्ट यू लिव अमोंग, कम से कम तुम रहती तो हो किसके बीच में? सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, सभ्य इंसानों के बीच में। इवन इफ, चाहे दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, चाहे वो सभी गरीब विद्यार्थी हों, यानी कि चाहे वो सारे गरीब विद्यार्थी हैं लेकिन सभी हैं तो कैसे? सिविलाइज्ड स्टूडेंट, यानी कि सभ्य छात्र हैं। लेकिन मैं यहां पर जो रहता हूं ये तो सारे ही कैसे हैं? सिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं हैं। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने रिप्लाइड किया, जवाब दिया। डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दैट की वन ऑफ देम, जिन स्टूडेंट्स के साथ में मैं रहता हूं उनमें से एक वाज किल्ड, मार दिया गया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन ए ड्यूल, किसमें? एक द्वंद्व युद्ध में, लड़ाई झगड़े में। एंड व्हाट हैपेंड टू वन हु किल्ड हिम, और क्या हुआ उसका जिसने उसे मारा? यूरी ने कहा कि मेरे पास में कई विद्यार्थी रहते हैं
जिनमें से एक विद्यार्थी को पिछले सप्ताह क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था आपसी लड़ाई झगड़े में। तो अल्बर्ट ने क्या पूछा कि भाई जिसने मारा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू वन, उस व्यक्ति का, हु किल्ड हिम, जिसने उसे मारा। नथिंग, कुछ नहीं। ही इज एवर प्राउड ऑफ इट, वह तो हालांकि उस पर अपने आप पर क्या करता है, इस बात का गर्व करता है। हिज ओनली वरी इज, उसकी चिंता तो केवल यह है कि द ऑथोरिटीज हैव टोल्ड हिम, कि अधिकारियों ने उसे बताया है, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कि अब वो ज्यादा लड़ाई झगड़े ना करे। ही इज अपसेट, वह अपसेट है, अबाउट दिस, इस बात से वो अपसेट है, दुखी है। किस बात से, कि ऑथोरिटीज ने उसे अब, अधिकारियों ने उसे अब लड़ाई झगड़े करने से क्या कर दिया है, बिल्कुल ही मना कर दिया है कि तुम्हें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। और वह इस बात से क्यों अपसेट है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक भी दाग या धब्बा या घाव का निशान तक नहीं है। टू बियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने शेष जीवन को बताने के लिए, एज ए बैज ऑफ ऑनर, सम्मान के पदक के रूप में शेष जीवन को बतलाने के लिए उसके चेहरे पर एक दाग का निशान भी नहीं है। अर्थात वह किस प्रकार का व्यक्ति है, वह एक नौटी शरारती व्यक्ति, जो चाहता क्या है कि दुनिया को ये बताए कि मैं पहले किस तरह का व्यक्ति रहा हूं। और ये सारी चीजें किससे बताई जाती है, जैसे किसी के आदमी के घाव हो जाए, लग जाए, कटफट जाए, और ये सारे काम किसमें होते हैं बेटा, लड़ाई झगड़े में होते हैं। यहाँ पर 2-4 घाव हो जाए, चेहरे पे, हाथ पे लग जाए, तो वो बताए कि ये चीजें जो हैं मेरी किससे हुई हैं, लड़ाई झगड़ों से हुई। किस प्रकार की एक भावना उन लोगों के अंदर है, इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट ने चिल्ला करके कहा, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ऐसे विद्यार्थी हैं वो। वेल यू शैल बी स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन क्या बनोगे, एक विद्यार्थी बनोगे। सैड यूरी ने कहा, आई डाउट इट, लेकिन मुझे इस पर संदेह है। सैड अल्बर्ट ग्लूमली, अल्बर्ट ने ग्लूमली, निराशा से कहा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि आई शैल एवर पास, कि मैं कभी सफल हो जाऊंगा। द एग्जाम्स में फॉर द स्कूल डिप्लोमा के लिए जो एग्जाम्स में दे रहा हूं, उसमें कभी सफल हो जाऊंगा, इस बात पर मुझे शक है। He told his cousin एल्सा, उसने बतलाया अपनी कजिन एल्सा को, द सेम नेक्स्ट टाइम, यही बात अगले समय, अगली बार, शी केम टू मुनिक, जब वो मुनिक आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, नॉर्मली वह कहां रहती थी, बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहां पर उसके पिताजी का क्या था, बिजनेस था, धंधा था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट, मुझे विश्वास है अल्बर्ट कि यू कुड लर्न, कि तुम सीख सकते हो, एनफ टू पास द एग्जाम को पास करने के लिए तुम काफी कुछ सीख सकते हो। इफ यू ट्राइड, यदि तुम क्या करो, कोशिश करो। शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, एल्सा ने कहा, जो कौन थी, उसकी कजिन थी, जो कहां से आई थी, बर्लिन से आई थी। शी सेड, उसने कहा, आई नो, मैं जानती हूं, लॉट ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़कों को मैं जानती हूं, हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, जो तुमसे भी ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मूर्ख हैं। हु गेट थ्रू, ध्यान देना ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है सफल होना, सक्सेस होना, वो भी सफल हो जाते हैं। दे से, वे कहते हैं, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग,
वे कहते हैं कि यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हारे पास जानने के लिए कोई चीज नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, और तुम्हारे पास अगर समझने के लिए भी कोई चीज नहीं है। व्हाट यू आर टॉट, जिस चीज को तुम सीखते हो, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, उसे केवल एग्जाम में रिपीट करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दैट इज द वर्ल्ड ट्रबल, यही तो पूरी परेशानी है। सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। बाय हार्ट, बाय हार्ट का मतलब कंठस्थ। आई एम नॉट गुड, आई एम नो गुड, मैं अच्छा नहीं हूं लर्निंग थिंग्स, वस्तुओं को या चीजों को याद करने में, बाय हार्ट कंठस्थ है यानी कि रटने में। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इस पर, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इस पर अच्छे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कोई भी एक तोते की तरह क्या कर सकता है, सीख सकता है। अब बेटा एक कहानियों आता है ना, तोते से हम जैसे अच्छा बोलते हैं तो तोता वैसे बोलने लग जाता है, अर्थात वह उस चीज को क्या कर लेता है, रट लेता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हें केवल कोशिश करनी चाहिए। एंड यट, और फिर भी, आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म, मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ किताबों के साथ जो कहाँ रहती है, तुम्हारे हाथों में। एडेड एल्सा, एल्सा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, व्हाट इज द वन, यह क्या है, यू आर रीडिंग, जिसे तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ में ऐसी ये क्या चीज है जिसे तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है। मैं भूगर्भ की विज्ञान को क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। जियोलॉजी, रॉक एंड थिंग्स, चट्टान और वस्तुएं। डू यू लर्न दैट, क्या तुम इनको याद करते हो। नो, नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमें मुश्किल से ही स्कूल के अंदर साइंस को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट, एल्सा ने कहा, तो तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं। इज नॉट दैट ए गुड एनफ रीजन, क्या ये बतलाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। एल्सा साहे, एल्सा ने आ भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम वास्तव में सही हो। सी सेड, उसने कहा, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ध्यान देना, डिप्लोमा के एग्जाम को पास करने में यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, साइंस की किताबों के अलावा, हिज ओनली कंफर्ट, उसको सबसे ज्यादा जो आराम मिलता था, वाज म्यूजिक, वो किसमें था, म्यूजिक में। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, वह बजाता था अपने वायलिन को नियमित रूप से जब तक उसकी लैंडलेडी, जब तक उसकी मकान मालिकनी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, बंद करने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट ऑन माई नर्व, ये चीखना चिल्लाना जो है वो मेरे नर्व को, स्नायु तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। सी सेड, उसने कहा, देयर इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस घर में तो बहुत सारा क्या है, शोर है। विद ऑल द किड्स हाउलिंग, किनके चिल्लाने के कारण, छोटे छोटे बच्चों के चिल्लाने के कारण। अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट, अल्बर्ट टेम्पटेड बहुत ही लालचित हुआ, टू पॉइंट आउट, ये बतलाने के लिए, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अधिकतर समय, इट वाज शी हु मेड देम हाउल, वही उनसे, कौन, वो औरत जो थी, वही उन बच्चों पर दबाव डालकर क्या करती थी, चीखना चिल्लाना कराती थी। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने निश्चय किया, इट वॉज बेटर टू से नथिंग, कि कुछ भी ना कहा जाए, यही अच्छा होगा। ये किसने कहा, अल्बर्ट ने। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहां से चला जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा,
आफ्टर 6 months alone in Munich, आफ्टर 6 months 6 महीने तक alone in Munich, म्यूनिक में अलग अकेला रह करके, इट इज एब्सर्ड, ये बुरी बात है। दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मुझे इस तरह यहां से चला जाना चाहिए। इन द एंड इट विल टर्न आउट, इन द एंड, अंत में, इट विल टर्न आउट, परिणाम ये होगा कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एनीवन्स टाइम, कि मैं अपने पिताजी के धन को वेस्ट कर रहा हूं और किसी दूसरे का, सभी का क्या कर रहा हूं, समय बर्बाद कर रहा हूं। इसलिए इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, इसलिए सभी के लिए अच्छा क्या होगा कि मैं अब यहीं पर क्या करूं, रुकूं। एंड देन व्हाट विल यू डू, तब मुझे ये बताओ कि तुम करोगे क्या। यूरी आस्क्ड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ आई गो टू मिलान, यदि मैं मिलान चला जाता हूं तो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि माई फादर विल सेंड मी बैक, कि पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, हिज आईज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, तभी उसकी आंखें चमक उठी एक आए हुए विचार से। यूरी, उसने कहा, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या तुम किसी मित्र डॉक्टर को जानती हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं कई चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं उनको जानती हूं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। सैड यूरी, यूरी ने कहा, डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, लेकिन मेरे पास में पर्याप्त पैसे नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन भाई, लेकिन तुम मुझसे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। सपोज, मान के चलिए, सैड अल्बर्ट ने कहा कि आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरा स्नायु तंत्र या तंत्र का तंत्र जो है उसमें गड़बड़ हो गई है। सपोज ए डॉक्टर वुड से, मान के चलो कि एक डॉक्टर ये कहे कि इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना बुरा है, यानी कि मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है स्कूल जाना। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे इन सारी चीजों से क्या हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। थैंक यू बेटा, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।